उत्तर प्रदेश धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की नगरी। उत्तर प्रदेश जहां तेजी से बढ़ रहा विकास की रफ्तार है, जहां मिल रहा लोगों को रोजगार है, जहां पर्यटन के क्षेत्र में सरकार दे रही बड़ा बड़ा उपहार है, वो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जहां संस्कृति है, जहां धर्म है, जहां ज्ञान है, जहां ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में सरकार भागीदारी निभा रही है और पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। नए नए तीर्थयात्री, नए नए पर्यटक रोजाना उत्तर प्रदेश में आते हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। यूं तो उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जैसे काशी, अयोध्या, आगरा, प्रयागराज, विंध्याचल इत्यादि, और सरकार भी इन धार्मिक पर्यटन स्थल को बढ़ावा दे रही है। बहुत इन्वेस्ट हो रहा है और बहुत विकास हो रहा है। अभी इसी साल सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए का बजट केवल धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए लाया है। किस तरह का बजट है और किस तरह के कार्य होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे मंत्री जयवीर सिंह से। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक जानकारी के अनुसार इसी साल सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है धार्मिक पर्यटन के लिए। किस तरह का बजट है और इससे आम जनमानस को किस तरह के फायदे होने वाले हैं? देखिए, वैसे तो आप सब लोगों का पूरा प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए अपार संभावनाओं का स्टेट है। यहाँ पर चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, आध्यात्मिक टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, प्राकृतिक रूप से हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, स्पोर्ट टूरिज्म हो, बौद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, अलग अलग तमाम धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हम लोगों ने 12 सर्किट डेवलप करने का काम किया है। और सभी 12 सर्किट को कनेक्ट करने का, उसको विकसित करने का, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, और साथ ही जो टूरिस्ट आए उनको बेसिक फंडामेंटल सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसे प्रयास हम लोगों ने किए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण होता है पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में आदमी का, जो भी पर्यटक आए, उसके जीवन और उसकी संपत्ति की सुरक्षा। क्योंकि कोई भी पर्यटक तभी उस स्टेट में घूमने जाएगा जब उसको अपने ये उसकी गारंटी सुनिश्चितता होगी कि मैं सुरक्षित रहूँगा, मेरी संपत्ति को, मेरे खुद को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। 17 से पहले के हालात उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से पूरे देश और विदेश की धरती पे बीमारू राज, आतंकियों का राज, खुरापातियों का राज, दबंगों का राज, अपराधियों का राज माना जाता था। लेकिन 17 के बाद आदरणीय मोदी जी के उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद पिछले 6 साल में जिस प्रकार से परिवेश बदला है, एक वातावरण बदला है, उससे लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में सोच की भावना भी बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश को जाना जाता है तेज गति से बढ़ता हुआ प्रदेश, ग्रोथ इंजन बनता हुआ प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस का प्रदेश, के अपराध और अपराधी के प्रति कोई किसी प्रकार की जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि लोगों का विश्वास और लोगों का आना जाना उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। तेजी से बढ़ता हुआ प्रदेश है, आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विंध्य धाम कॉरिडोर का भी निर्माण होना है। किस तरह से निर्माण होगा और कब तक जनता वहां जा पाएगी? विंध्य धाम कॉरिडोर का निर्माण इस समय प्रगति पे है, बहुत तेज गति से काम चल रहा है। कभी आप जाएंगे तो अच्छा लगेगा, दर्शन भी करिए और हमारे कॉरिडोर के प्रगति को भी देख के आएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत तेज गति से चल रहा है। हम समझते हैं कि वो बहुत जल्दी साल भर के अंदर अंदर बन के तैयार होकर के लोकार्पित हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जनता कब तक उसे पूर्ण स्वरूप में देख पाएगी? 14 जनवरी को मकर संक्रांति 24 को पड़ेगी, और मकर संक्रांति के बाद उत्तरार्ध में सूर्य नारायण का आगमन होगा। उसका जो भी शुभ तिथि होगी, हमारे प्रखंड विद्वान लोग उसको तय करेंगे, उसी पे हम समझते हैं कि शुभ तिथि पर उसको लोकार्पित करके पूरे विश्व के लिए भव्यता और दिव्यता के साथ
विश्व स्तरीय नगर के रूप में समर्पित, मंदिर के साथ पूरे नगर को समर्पित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का है। डबल इंजन की सरकार, वहाँ के जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी पर्यटक हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो सारे बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं, आवश्यकताएं, पार्किंग की, रुकने की, ठहरने की, आवागमन की, सारी व्यवस्थाएं हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत तेज गति से इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चर्चाएं मथुरा और काशी को भी लेकर हैं कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या अब मथुरा और काशी की भी बारी है? काशी तो हम लोगों के लिए आइडियल डेस्टिनेशन बन गया है। जब से काशी कॉरिडोर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है, एक ऐसा यूनिक उदाहरण बन गया जिससे हम लोगों को सबक मिला है। वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या गुणात्मक रूप से, गुणात्मक का मतलब सैकड़ों गुणा संख्या बढ़ी है। उसका परिणाम ये है कि वहाँ माली वाला, फूल वाला, तिलक लगाने वाला, ब्राह्मण लोग, नाविक लोग, छोटे छोटे कारोबारी, छोटे छोटे ट्रेडिशनल दुकानदार से लेकर रिक्शे वाले, टेम्पू वाले से लेकर 5 स्टार होटल तक कई गुना उनका राजस्व में वृद्धि हुई है, आमदनी वृद्धि हुई है, कारोबार में वृद्धि हुई है। उसका परिणाम यह है कि वहाँ की पूरी इकोनॉमी का स्वरूप बदल गया है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये सिद्ध करता है कि जब भी कोई पर्यटक आता है तो एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी का अवसर भी दे के जाता है, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रोजी रोजगार देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो पर्यटन हो सकता है। ये उदाहरण है काशी का। उसी के दृष्टिगत रखते हुए आगे भी, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि विश्व भर के कई देश ऐसे हैं जहाँ का कुल पर्यटन से ही जिनका पूरा इकोनॉमी देश की चल रही है। कई स्टेट ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन की है। तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावना, मैंने बात शुरुआत यहीं से की थी कि उत्तर प्रदेश पर अपार संभावना इसलिए है कि हमारे पास सारे क्षेत्रों में, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, 7वां आश्चर्य ताजमहल को ले लें, सारे वो चीज़ें उपलब्ध हैं जो आकर्षित करती हैं पर्यटकों को, हमारे देसी पर्यटकों को भी और विदेशी पर्यटकों को भी। इसलिए हम लोगों का प्रयास ये है कि इनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग भी करेंगे, इनको मूलभूत संरचनाएं जो जरूरत है वो भी दे रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो कमी थी सबसे बड़ी, आवागमन में दिक्कत होती थी। दिल्ली से जब बनारस के लिए जाते थे 24 घंटे लगते थे। आज हम लोग जो दूरियां दिनों में तय करते थे घंटों में तय करने लगे हैं, चूँकि एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है और कुछ प्रोसेस में है जो बहुत जल्दी पूरा का पूरा कनेक्टिविटी एक्सप्रेस वे से हो जाएगी। हमारा प्रयास है, इस बार साफ निर्देश है कि जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, उन सबको कनेक्ट करने के लिए पीडब्ल्यूडी को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि शीर्ष प्राथमिकता में इस तरह के डेस्टिनेशन को जोड़ने का काम पीडब्ल्यूडी करेगी। जहाँ 2 लेन की अभी वर्तमान में है, या 4 लेन करना है उसको कन्वर्ट करेगी, सिंगल है उसको डबल करेंगे। और इसके साथ ही साथ चूंकि कोरोना काल के बाद लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है, तो हमारा प्रयास ये है कि इको टूरिज्म बोर्ड गठन हमने किया, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसको कैबिनेट से पास कराया, जिसमें 9 विभागों को जोड़ते हुए हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है, जिसके आधार पर हम लोगों का प्रयास है कि जितनी भी वन संपदा हमारे पास है, प्राकृतिक सौंदर्य की डेस्टिनेशन है, वहाँ भी जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे उनके निरीक्षण भवन हो, अन्य जो हैं, उनको हम लोग इको टूरिज्म बोर्ड में सम्मिलित करते हुए वहाँ डेवलप करके प्रयास ये कर रहे हैं कि जिस तरह केरल में, मंगलौर में लोग थेरेपी कराने जाते हैं, 1 हफ्ते का पैकेज, 10 दिन का पंचकर्म और सत्कर्म, रोजगार को बढ़ावा लगे, उसमें आयुष को जोड़ते हुए हम लोग इको टूरिज्म बोर्ड में लोगों को थेरेपी के लिए 5 दिन का पैकेज, तो प्राकृतिक आनंद में रहेंगे, उन्हें थेरेपी लेंगे और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे। ये भी व्यवस्थाएं बहुत तेजी से हम लोग शुरू कर दिए हैं। इस साल बेड का प्रावधान किया गया है, तो इको टूरिज्म को बहुत तेजी से हम लोग गति देने का काम कर रहे हैं। हम एडवेंचर टूरिज्म को भी उसी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ पार्क या तमाम एडवेंचर टूरिज्म के लिए तमाम उस थीम पे जो चीज़ें हैं उसके लिए हम लोगों ने इस साल बजट में व्यवस्था की है, शुरुआत की है। उसके बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने पर्यटन के बारे में हमें बताया और बताया कि किस तरह से सरकार धार्मिक पर्यटन को लेकर
प्राथमिकता दे रही है और धार्मिक पर्यटन का विकास कर रही है और पर्यटन से रोजगार भी बढ़ रहा है।